हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग लास्ट वीडियो में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थॉरली डिस्कस कर चुके हैं, बट वो थ्रू आउट इंग्लिश में था तो कुछ व्यूअर्स को उसको समझने में दिक्कत हो रही थी। तो ये जो वीडियो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही है, बट इसका जो कंटेंट है वो हिंदी में होने वाला है। हिंदी इन द सेंस टेक्निकल टर्म्स जो होंगे वो सारे इंग्लिश में होंगे, बट जो एक्सप्लेनेशन होगा वो हिंदी में होगा, ठीक है। तो ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। तो इस वीडियो में आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके। फोटो जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू फोटोन। फोटोन यानी कि लाइट। सो इट इज समथिंग, ये कुछ ऐसा इफेक्ट है जो कि लाइट से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस इफेक्ट को थॉरली समझने की कोशिश करते हैं। तो इस इफेक्ट को हम सबसे पहले इस डायग्राम से समझेंगे। ये क्या है? ये एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और इस पे कुछ फोटॉन्स स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इंसिडेंट फोटॉन्स है। तो जब ये इंसिडेंट फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी वो मेटल टू मेटल वेरी करेगी, ठीक है, यानी कि ये मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो जब कोई भी लाइट जिसकी पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, ठीक है, वो अगर किसी मेटल सरफेस पे इंसिडेंट होगी तो करस्पॉन्डिंगली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजेक्ट होंगे, ठीक है, मेटल सरफेस से। तो ये जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उनको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे इफेक्ट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये एक वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। ये एक वैक्यूम ट्यूब है और हमने यहाँ दो प्लेट्स लगाई हैं, वोल्टेज भी अप्लाई किया है। दिस इज एमीटर, ये हमने की लगाई है यहाँ पे, एंड दिस इज रेजिस्टेंस, ओके। और वायरिंग हमने इस तरीके से क्रॉस में क्यों की है इसको हम आगे समझेंगे जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये प्लेट्स क्या है? ये जो प्लेट है ये है मेटल प्लेट, और ये जो प्लेट है वो है कलेक्टर प्लेट, ओके। तो क्या होगा? सबसे पहले हम फोटॉन्स जिनकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो उन फोटॉन्स को इस मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करेंगे। जैसे ही हम इन फोटॉन्स को मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करेंगे विदाउट एनी टाइम लैग, यानी कि बिना किसी टाइम के लैग के बिना इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। यानी जैसे ही फोटॉन्स टकराए तुरंत इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, ठीक है, टाइम का कुछ लॉस नहीं है यहाँ पे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए फिर क्या हुआ? ये जो कलेक्टर प्लेट है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है एंड मेटल प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड कलेक्टर प्लेट है इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कलेक्टर प्लेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कलेक्ट कर रही है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस कलेक्टर प्लेट, इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट हो चुके हैं और इस पूरे सर्किट में अब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इस करंट को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे इफेक्ट को हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। नाउ ये वायरिंग ऐसी क्रॉस में हमने क्यों की है? डायरेक्टली वायर्स हमने कनेक्ट क्यों नहीं किए, ठीक है। तो इस वायरिंग को हम बोलते हैं साइन चेंजर, और साइन चेंजर का क्या इफेक्ट है वो हम तब डिस्कस करेंगे जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइन चेंजर को अभी यहाँ पे पॉज करते हैं, इसको हम तब कंटिन्यू करेंगे जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए। नाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या थे? पहला था वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है? एक मिनिमम एनर्जी जो पर्टिकुलर फोटॉन्स की होनी ही चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स को हम इजेक्ट कर सके, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। इट मीन्स व्हाट? कि जो फोटॉन्स है उनकी एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा या इसके इक्वल होनी चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी होनी चाहिए। नाउ ये एनर्जी क्या है? हमने क्या बोला इनिशियली जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया था? हमने क्या बोला था कि फोटॉन्स जब इंसिडेंट होंगे
तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो लाइट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होगी, ये जो मिनिमम एनर्जी होगी वो भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। नाउ दिस फाई इज द वर्क फंक्शन, h is Planck's constant and nu naught is threshold frequency, okay। This threshold frequency will vary from metal to metal। अगर हमने metal change कर दिया तो ये threshold frequency भी respectively change हो जाएगी, ठीक है। Next is photoelectric current is directly proportional to intensity of light, okay। Now what does this intensity of light mean? Intensity का मतलब क्या है? अगर मैं number of photons increase कर दूं, intensity कब increase होगी? जब number of photons increase हो जाएंगे, ठीक है। तो जब number of photons increase होंगे तो respective जो electrons निकल रहे हैं वो भी increase होंगे, ठीक है। क्यों increase होंगे? देखो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट का कौन सा नेचर यूज करते हैं? पार्टिकल नेचर यूज करते हैं, ठीक है। हम लाइट के वेव नेचर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम पार्टिकल नेचर यूज कर रहे हैं। अब जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, यानी कि एक फोटोन के रिस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, राइट। तो जब हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज किए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उस मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो उनका रिस्पेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो इस हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और इसको अगर हम डायग्रामेटिकली या प्लॉट करें ग्राफ में तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वाई एक्सिस इज इंटेंसिटी, और इस तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहाँ पे हम साइन चेंजर का जो फंक्शन है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट अस मूव बैक टुवर्ड्स साइन चेंजर, ठीक है। साइन चेंजर का क्या फंक्शन है? साइन चेंजर यानी कि ये साइन को चेंज कर रहा है। किसके साइन को चेंज कर रहा है? अगर मैं मेटल प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहूँ और कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना चाहूँ तो बस इन दोनों वायर्स को इन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस वायर को यहाँ कनेक्ट किया और इस वायर को यहाँ कनेक्ट किया तो कलेक्टर प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी और मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगी। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कलेक्टर प्लेट से रिपेल होना स्टार्ट होंगे, ठीक है। पहले ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे थे बिकॉज ये जो कलेक्टर प्लेट थी वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट थी, बट अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिपेल होना स्टार्ट होंगे क्योंकि ये अब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि स्टॉप करना, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? वो पोटेंशियल जो इन इलेक्ट्रॉन में से जिसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी उस इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप करे कलेक्टर प्लेट की तरफ आने से, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वायरिंग को इन्वर्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल होना स्टार्ट होंगे, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पास आउट होके करंट जो है वो प्रॉपर्ली इसमें फ्लो होगा। लेकिन ऐसा पोटेंशियल में लगाऊं जिससे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है वो भी कलेक्टर प्लेट तक ना पहुंच पाए, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन टू रीच एट collector plate is known as stopping potential, okay। it depend on frequency of light। ये भी लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? V0 is equal to A nu plus B, where nu is the frequency of light and B depends upon the material, it is material dependent, okay। तो अगर हम इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें विच इज y is equal to mx plus c, उससे अगर हम कंपेयर करें और इनके बीच के ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करें तो ग्राफ कैसा होगा? ये V0 है, दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेट अस सपोज ये कोई पहला मटेरियल है, ये कोई दूसरा मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल टू मटेरियल जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो तो वेरी करेगा, लेकिन इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे? B, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है तो इंटरसेप्ट वेरी करेगा, बट ये जो स्लोप है वो दोनों मटेरियल्स का सेम होगा, यानी कि स्लोप हमेशा सेम होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन इंटरसेप्ट वेरी करेगा फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल, ठीक है। सो ये हुआ हमारा प्लॉट। नाउ नेक्स्ट रिजल्ट वाज
कि इंसिडेंस फोटोन और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, ठीक है। अब आइंस्टीन ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो उनका एक्सप्लेनेशन क्या था वो देख लेते हैं। तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। उसकी कुछ एनर्जी तो कंज्यूम हो रही है उस पर्टिकुलर मेटल के वर्क फंक्शन में, और दूसरा जो पार्ट है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे रही है, ठीक है। तो ये जो एच न्यू एनर्जी है वो किस किस में कन्वर्ट हो रही है, फाई यानी कि वर्क फंक्शन, एंड के ई यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, एच न्यू माइनस फाई। नाउ लेट अस सपोज कि हमारी जो न्यू है इट इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है तो क्योंकि सिर्फ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है उतनी ही लाइट है, उससे अबव उसके पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो एनर्जी है वो जस्ट किसके इक्वल है, वर्क फंक्शन के, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हुई 0 और एनर्जी हुई एच न्यू नॉट माइनस फाई। तो यहां से हमें क्या पता चला कि जो वर्क फंक्शन है इट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। इस वैल्यू को अगर हम वापस इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। नाउ अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वो पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को भी स्टॉप करे कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने से, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू ई वी नॉट, वेयर ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो यहां से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ई वी नॉट कितना हुआ, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ई दोनों तरफ डिवाइड होगा तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आई, तो वी नॉट इज इक्वल टू कितना हुआ, एच न्यू अपॉन ई माइनस फाई नॉट अपॉन ई, ठीक है। अब अगर हमने पहले एक्सपेरिमेंटली क्या देखा था कि जो वी नॉट है वो किसके इक्वल है, ए न्यू प्लस बी के, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो स्लोप जो होगा वो कितना आएगा, h अपॉन ई विच इज अ कांस्टेंट, एंड जो b है वो डिपेंड कर रहा है वर्क फंक्शन पे, और वर्क फंक्शन मेटल टू मेटल वेरी करेगा, यानी कि जो इंटरसेप्ट है वो भी मेटल टू मेटल वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर ये v नॉट है, y एक्सिस v नॉट है, x एक्सिस न्यू है, तो इस तरीके का हमारा ग्राफ होगा। ये हुआ हमारा इंटरसेप्ट विच इज माइनस h न्यू नॉट अपॉन e, एंड स्लोप हुई h अपॉन e विच इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर एवरी मेटल। अब हमारे कंक्लूजन्स क्या हुए, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो समरी क्या हुई कि अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी लार्ज होंगे, विच मीन्स कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी लार्ज होगा। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि ये जो इवेंट है वो पार्टिकल नेचर पे डिपेंड करता है, इस वजह से जो इंसिडेंट फोटोन है और जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपके इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, अगर नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आए देन गिव इट अ थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।